अब जिस अगली खबर का विश्लेषण अब हम आपके बीच में करने वाले हैं, उस खबर पर आजकल लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि अमरनाथ में बादल फटने की घटना हो या उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में आया जनसैलाब, इस समय देश के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। आप अक्सर यही सुनते होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब भारत एक बाढ़ प्रधान देश भी बन गया है। बाढ़ प्रधान। और भारत में हर साल मॉनसून के साथ बाढ़ आना सामान्य बात हो चुकी है और हैरानी ये है कि अब बाढ़ में लोग मरते हैं तो किसी को कोई अफसोस नहीं होता। यानी हमने बाढ़ से होने वाली बर्बादी को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही रहने की आदत भी हमने डाल ली है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें और आंकड़े भी दिखाते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से स्थिति बेहद खराब है। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बाढ़ में 180 पशुओं की भी मौत हो चुकी है और कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र में इस समय हालात इतने खराब हैं कि वहां राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, नासिक और पुणे में 14 जुलाई तक रेड अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात में भी भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है और गुजरात में बाढ़ की वजह से अब तक 69 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा इस बाढ़ में 9000 लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है और कई इलाकों में रिकॉर्ड बारिश भी हुई है। रविवार को अहमदाबाद में 219 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। यानी एक दिन में ही इतनी बारिश हो गई कि शहर की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। गुजरात के डांग, नवसारी, तापी और वलसाड़ जिले बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं और मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी कुछ दिन और गुजरात में बाढ़ का कहर बना रहेगा और बारिश भी नॉनस्टॉप जारी रहेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बाढ़ से जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से हालात बेहद गंभीर हैं और अब तक देश के लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपके घर में भी रोज इस पर चर्चा होती होगी कि आखिर ये बारिश कब आएगी। लेकिन अब जब बादल बरस रहे हैं तो शहरों में सरकारी इंतजाम की पोल खुल रही है। हमारे देश में धर्म के नाम पर अक्सर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में बाढ़ से देश में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस पर हमारे देश में किसी की भी भावना आहत नहीं हुई है। सोचिए, जिस देश में आम लोगों का मरना सामान्य बात हो और धर्म से जुड़ी खबरें प्रमुखता से दिखाई जाती हों, उस देश के लिए चुनौतियां कितनी ज्यादा होंगी। इसलिए आज हमने तय किया है कि हम आपको बाढ़ का पूरा विज्ञान बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दुनिया में बाढ़ से होने वाली मौतों में 20% मौतें अकेले सिर्फ हिंदुस्तान यानी भारत में होती हैं और भारत में बाढ़ से हर साल औसतन 1685 लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा हर साल बाढ़ में 6,18,000 पशु भी मर जाते हैं। 12 लाख घर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और इस बाढ़ से देश को हर साल 5,649 करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। सोचिए, बाढ़ में हर साल देश के लगभग 6,000 करोड़ रुपए पानी में डूब जाते हैं, बाढ़ में बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस पर हमारे देश की सरकारें अफसोस तक नहीं जताती हैं और बाढ़ कभी देश के मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा भी नहीं बनती है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1952 से 2018 के बीच 66 वर्षों में भारत में बाढ़ से 1,09,412 लोगों की जान गई, जबकि इन्हीं 66 वर्षों में लगभग 26 करोड़ हेक्टेयर में फैली फसल भी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई। इसके अलावा इन 66 वर्षों में बाढ़ से 8 करोड़ से भी ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और कुल मिलाकर कहें तो 1952 से 2018 के बीच भारत को बाढ़ की वजह से 4,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी बाढ़ पिछले 66 वर्षों में 4,70,000 करोड़ रुपए
निगल चुकी है। लेकिन क्या हमारे देश में ये कभी मुद्दा बना? नेशनल फ्लड कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत का लगभग 12% क्षेत्र ऐसा है जहां बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, और 12% का मतलब है 4.5 करोड़ हेक्टेयर में फैली जमीन बाढ़ से बुरी तरह त्रस्त है। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर बाढ़ को ध्यान में रखते हुए ठोस रणनीति अपनाएं तो इसमें से 3 करोड़ हेक्टेयर में फैली जमीन को हर साल आने वाली बाढ़ से बचाया भी जा सकता है। हालांकि एक सच ये भी है कि बाढ़ का क्रोध पिछले कुछ वर्षों में और ज्यादा विकराल हुआ है।